हेलो दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम बघेला। मेरे चैनल का नाम जीएस वर्ल्ड वाई घनश्याम सर है। मैं आपके लिए आज पूर्वी घाट के बंदरगाह लेकर आया हूँ। क्या है? पूर्वी घाट के पतन या बंदरगाह कहते हैं वो। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्थिति है। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में बड़े 13 बंदरगाह हैं। भारत में 2 से छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 2 से छोटे बंदरगाह हैं। भारत में छोटे अधिक बंदर भारत में छोटे सबसे अधिक 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। जो बड़े बंदरगाह हैं ते केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन आते हैं। एक तरह से संघ सूची में कौन से आएंगे? बड़े बंदरगाह। और राज्य सूची में छोटे बंदरगाह। ठीक है, ये भी पूछा जाए तो इस तरीके से। अब देखो आगे, भारत में छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन आते हैं। भारत में बड़े 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित हैं, जो सबसे अधिक है। यदि ये पूछा जाए किस राज्य में बड़े सर्वाधिक बंदरगाह हैं, तो किसमें? तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हैं? 3। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। ठीक है, वो अभी तुम्हें बताएंगे कैसे कैसे क्या है। अब देखो, भारत में बड़े 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं या अरब सागर में। अगर अरब सागर बोलते हैं उसमें देखो, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। जैसे तुम मान के चलो ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ देखो इधर की साइड क्या है? अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर। यदि इधर की बात की जाए पूरब में, तो इसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब यहां देखो, भारत में बड़े 7 बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं या बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम में कितने हैं? अरब सागर में 6 बंदरगाह। कुल बड़े कितने बंदरगाह थे? 13 बंदरगाह बट चुके। अब ऐसा है, पूर्वी तट में रख दिए गए हैं। एक कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, जो उसको भी पूर्वी घाट है, बंगाल की खाड़ी में ले लेते हैं उसको भी। मैं ये 2 भागों में डिवाइड किया है। आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे पश्चिमी भाग के या एक तरह से अरब सागर के बंदरगाह। जो कल वीडियो लाएंगे उसमें लाएंगे पूर्वी बंदरगाह, कुछ प्रश्न भी लाएंगे और फिर तुम्हें भारत का नक्शा काट के लिखेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, अब इधर देखते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो देखो, पश्चिमी तट के बंदरगाह, कांडला बंदरगाह यह गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अगला देखो, कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है। ठीक है, क्या नाम कर दिया इसका? नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह। अगला पॉइंट देखो, इस बंदरगाह से मुक्त व्यापार होता है। ठीक है, यह बंदरगाह स्वतंत्रता के बाद विकसित होने वाला प्रथम बंदरगाह है। कैसा है? स्वतंत्रता के बाद विकसित होने वाला प्रथम बंदरगाह है। देखो, जो कांडला बंदरगाह है इसकी स्थिति क्या है कि इससे भी पहले हमारा कराची बंदरगाह से व्यापार होता था। अब जैसे ही भारत अपना स्वतंत्र हुआ तो कराची क्या चला गया? पाकिस्तान में। अब भाई पाकिस्तान वाले कैसे तुमको व्यापार करने लेंगे? इसलिए इन्होंने अपने बंदरगाह खुद अब बनाए। ठीक है, इससे कांडला बंदरगाह से उत्तर भारत के व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसकी? उत्तर भारत के व्यापार की। देखो मान के चलो, अगर हम मैप देखेंगे तो ये कांडला कहाँ है? इस जगह पे आ जाएगा गुजरात में। तो उत्तर भारत इससे ऊपर चला जाएगा, तो उत्तर भारत के तो कांडला से ही व्यापार करेंगे और बंदरगाह से दिखाएंगे। उनके लिए नजदीक कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अगला पॉइंट देखो, अगला बंदरगाह है मुंबई। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। देखो इसकी क्या स्थिति है।
यह बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का मुंबई बंदरगाह से भारत का सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। यदि ये पूछा जाएगा भारत का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, मुंबई से। यदि ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई। अगला पॉइंट देखो, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मुंबई बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट देखो, मैंने ये पॉइंट नहीं बताया भाई, बंदरगाह दो प्रकार की होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। बंदरगाह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक अपने आप बना होता है, कृत्रिम बंदरगाह को हम खुद बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, नेवा सेवा बंदरगाह। नेवा सेवा बंदरगाह यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। ये कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह। अगला पॉइंट देखो, नेवा सेवा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह था, ठीक है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। कहां पर, मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। ऐसा हुआ था कि मुंबई बंदरगाह पे क्या है, उस पर भीड़ रहती थी, तो उन्होंने क्या सोचा, कृत्रिम बंदरगाह बनाओ जिससे इस बंदरगाह पे भीड़ कम हो जाए और व्यापार की भीड़ ना हो। तो इसी का दबाव कम करने के लिए कौन से बंदरगाह की स्थापना की थी हमने, नेवा सेवा बंदरगाह, ठीक है। अब देखो अगला बंदरगाह मर्मागांव बंदरगाह। यह गोवा राज्य में स्थित है। कहां पर है, गोवा राज्य में स्थित है। यह ज्वारी नदी के मुख पर स्थित है। कहां पर है, ज्वारी नदी के मुख पर स्थित है। इस बंदरगाह से ईरान के लिए लौह अयस्क निर्यात होता है। क्या, लौह अयस्क। ये कई बार पूछा गया कि ईरान के लिए किस बंदरगाह से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, तो मर्मागांव बंदरगाह से। कहां पर है, ये गोवा में। अगला न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इससे कोई पॉइंट नहीं है, ये पूछा जाएगा कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है, तुम्हारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है कोच्चि बंदरगाह। यह केरल में स्थित है। कहां पर, केरल में स्थित है यह बंदरगाह। और ये बंदरगाह की यही स्थिति है। अगली वीडियो में आपके लिए कल लाऊंगा। कब,